वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिफ। नाज़रीन, हम बात करने जा रहे हैं तफरीही पार्क्स के हवाले से। आप अगर रेस कोर्स की बात कर लें, आप ग्रेटर पार्क की बात कर लें, आप गुलशन रावी पार्क की बात कर लें, वहाँ पर हमारे जो है शहरी बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं क्योंकि उनसे पार्किंग स्टैंड्स पे ओवर चार्जिंग की जा रही है। और अगर आप पार्किंग स्टैंड्स के अलावा आप पार्क्स के अंदर जो इनको सहूलियात फराहम है, जैसे कि कैंटीन्स हैं, उस पर भी आपसे जो हमारा सरकारी रेट लिस्ट है उसके अलावा चार्ज कर रहे हैं। उस रेट लिस्ट पे कोई चीज़ आपसे नहीं ली जा रही, बल्कि ओवर चार्जिंग की जा रही है। लेकिन इस शहरी परेशान है और शहरियों का ये कहना है कि जहां हमसे पार्किंग स्टैंड्स पे हमारी बख्शिश नहीं की जा रही, तो एटलीस्ट जब हम पार्क्स में आते हैं हमें कैंटीन्स में तो सहूलत दी जाए। लेकिन ऐसा कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही। अदारों के दावे जो है वो दावों की हद तक ही नज़र आ रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आज हम, जो क्योंकि हमारे शहरी परेशान हैं, तो हम उनके लिए प्रोग्राम करें। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मेरे रिपोर्टर सलमान शाह मौजूद हैं, लेकिन हमने आपको पहले दिखाना है ये पैकेज। की जानिब से पार्क्स में शहरियों से ओवर चार्जिंग रोकने के दावे धरे के धरे रह गए। गुलशन इकबाल पार्क, जिना बाग और ग्रेटर इकबाल पार्क में शहरी पार्किंग और कैंटीन माफिया के हाथों लुटते लगे। पार्क्स में आए शहरियों से खाने पीने की अशिया के रेट लिस्ट से ज़ायद पैसे वसूल किए जाते हैं, जबकि पार्किंग स्टैंड पर भी बाइक के 50 और गाड़ी के 100 रुपये ज़ायद फ़ीस वसूल की जा रही है। MDPHA की जानिब से सख्त अहकामात हैं कि पार्क्स में ओवर चार्जिंग ना होने दी जाए, जबकि दूसरी जानिब गुलशन इकबाल पार्क की वाक़या कैंटीन में खाने पीने की अशिया ज़ायद पैसे वसूल किए जाते हैं। इंतज़ामिया की जानिब से कैंटीन माफिया को शहरियों को लूटने के लिए खुली छुट्टी दे दी गई है। ग्रेटर इकबाल पार्क में पार्किंग स्टैंड माफिया भी पीछे ना रहा। ग्रेटर इकबाल पार्क में पार्किंग माफिया ने शहरियों को दोनों हाथों से लूटने लगा, जबकि ग्रेटर इकबाल पार्क फैमिली पार्क में वाक़िया कैंटीन पर सिगरेट भी खुलेआम फ़रोख्त हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि तफरीही मकामात पर इस तरह की ओवर चार्जिंग न सिर्फ आवाम के लिए परेशानी का बाइस है, बल्कि इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिज़ा किया। सलमान से जानते हैं। जी सलमान, ये क्या माजरा है? हमारे शहरी क्यों परेशान नज़र आ रहे हैं दर बदर, और पार्क्स की तरफ उन लोग, क्योंकि आपको पता है लोगों के पास ऐसी इंटरटेनमेंट्स नहीं है, तो फिर वो ज़्यादातर यही करते हैं, कोई वॉक करने चले जाते हैं, अपनी फैमिलीज़ को ले जाते हैं वीकेंड्स पे, लेकिन वो परेशान नज़र आ रहे हैं। आपके पास क्या इंफॉर्मेशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फ़ज़ाइल आपका ये बड़ा एक अहम इशू है जिस पे आज हम डिस्कस करेंगे। आप ही देखें कि हमारे लाहौर के अंदर जो तफरीही मकामात हैं वो गिनती के हैं। हाँ। रेस कोर्स पार्क, जिलानी पार्क, गुलशन इकबाल पार्क, जल्लो बोटानिकल गार्डन, इस तरह लाहौर जू हो गया, फिर सफारी जू हो गया, फिर आप जल्लो पार्क को देख लें। इस तरह के जो 7-8 जो पार्क्स हैं, इनमें कुछ पार्क्स जो हैं वो फ़ज़ाइल PHA के अंडर है, कुछ जो इसमें कुछ जो पार्क्स हैं वो महकमा सकाफत के सयाहत के अंडर है, आसार कदीमा के अंडर है, और जो कुछ पार्क्स जो है वो महकमा वाइल्ड लाइफ के अंडर है और महकमा जंगलात के। ठीक होगा। कुल मिलाकर तकरीबन कोई आपके लाहौर में कोई 10 से 12 पार्क्स है जहाँ पे आपकी कोई 2 करोड़ के साथ आबादी जो है वो यहाँ पे इंजॉयमेंट के लिए जाती है, अपने बच्चों को लेकर जाते हैं, तफरीह के लिए जाते हैं। अब यहाँ पर तफरीह का मकसद ये है कि कम पैसों में अपने बच्चों को ज्यादा एंटरटेन करवा सकें, क्योंकि पार्क में एंट्री तो फ्री है, और जो फैमिलीज होती हैं उनका माइंड ये होता है कि हम 1000 या 2000 रुपीज ले जाएंगे, बच्चे अपने साथ ले जाएंगे, बच्चों को वहां पे झूले वगैरह दिलवा देंगे, कुछ खाने पीने की चीजें हो जाएंगी। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर पार्क की सिर्फ एंट्री फीस फ्री है, बाकी अंदर जो है वो कसाई बैठे हुए। अच्छा। आप जब बाहर पार्किंग में गाड़ी आप पार्क करते हैं तो आपको वहीं से लूटना शुरू कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन अपना सलमान, क्या पार्किंग स्टैंड्स पे फीस गाड़ी की तो 30 रुपीज नहीं है? देखिए, जो ज़िला इंतजामिया की जानिब से जो अप्रूव्ड फीस है, जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से, वो 30 रुपए गाड़ी की, 10 रुपए बाइक की है। ठीक हो गया। लेकिन मैं हैरान हूँ कि पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने, एजेंसी ने किस तरह इनको 30 रुपए बाइक और 50 रुपए गाड़ी के लेने की इजाजत दे रखी है। ठीक है, देखिए जो आपके नॉलेज में है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जी, ये तो मैंने आपको वो रेट्स बताए हैं 30 और 50, जो कि अप्रूव्ड रेट है PH एजेंसी की जानिब से। अब हम आते हैं कि वो क्या जो वहां पे पार्किंग स्टैंड पे जो इंतजामिया बैठी हुई है, PH के जो पार्क्स हैं, वो क्या ये इतने ही पैसे वसूल कर रहे हैं? इसका जवाब है नहीं। अच्छा, 50 से 70, 100 रुपए बाइक के और 100 से 200 रुपए गाड़ी के पार किए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, जब आप ना देखें, आपका एक माइंड होता है, आप अपने बच्चों को
तफरीह के लिए लेकर आते हैं, अपना माइंड फ्रेश करने के लिए लाते हैं। जैसे ही आप पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं, आपको जो स्लिप दी जाती है, जब उस पर 50 रुपए गाड़ी के लिखे होंगे, आपसे 200 या 100 रुपए लिया जाएगा, तो आप एंटर होते साथ ही आपका जो मूड है वो खराब हो जाएगा। आपकी आगाज ही आपका लड़ाई से होगा। आप उसे कहेंगे जी जनाब इस पर तो 50 लिखेंगे, वो कहेंगे नहीं जी हम 100 लेंगे, जो कर रहा है कर लो। ऐसे वाकयात आपको पता है ली पार्क में भी बहुत सारे इस तरह के देखें फजाइल जो अल्फाज है, इस तरह के जुमलों से आपका वहां पे आ जाता है, आपको वेलकम किया जाता है। ठीक है, आप जब अंदर एंटर होते हैं पार्क के, तो जो पानी की बोतल है जो आम दुकान से बड़े ब्रांड की, अच्छे ब्रांड की 50 रुपए में मिल रही है, वही बोतलें 100 रुपए की आपको एक ABC ब्रांड की, जो कि मुझे नहीं लगता कि पंजाब फूड अथॉरिटी से वो अप्रूव किया होगा उन्होंने, तो वो उनकी आपको वो मिलेगी। इस तरह जो जरा ये भी फजाइल बताते हैं कि वहां पर जो 2 नंबर बोतलें हैं, यानी कि कंपनी जो बनाती वो नहीं, जो छोटे कारखानों में छुप के बनाई जाती हैं वो फरोख्त की जाती हैं, गैर मेयारी पानी फरोख्त किया जाता है, गैर मेयारी जो है वो फास्ट फूड वो फरोख्त किया जाता है, इस तरह के मामलात है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ग्रेटर इकबाल पार्क की जानिब। बहुत बड़ा पार्क है, ठीक है, वहां पर जो पार्किंग है वहां पर भी ओवर चार्जिंग की जा रही है, आप जाके चेक कर सकते हैं। फिर वहां पर जो कैंटीन है फजाइल, वहां पे बड़ी बेज़ाब्तियां देखने में आई हैं। सुनने में ये भी आ रहा है कि ग्रेटर इकबाल पार्क की जो दीवार है, जो उनका जगह है, उसके साथ एक गैर कानूनी कैंटीन बनी हुई है। फिर अंदर ग्रेटर इकबाल पार्क की कैंटीन है जो कि पार्किंग स्टैंड के बिल्कुल साथ है। सुनने में ये आ रहा है, जरा ये बता रहे हैं कि उनकी 5x5 बनाने की इनको इजाजत दी गई थी, जो कि उन्होंने 5 फुट यानी कि 5 फुट लंबाई 5 फुट चौड़ाई, तो उन्होंने उसको 10 फुट लंबाई 10 फुट चौड़ाई बगैर इजाजत के अपनी मर्जी से बढ़ाई। ठीक है, वहां पर पानी का बोर्ड भी करवा लिया गया है बगैर इजाजत के। ठीक है, आप मुझे बताएं आपको पूछने वाला नहीं है। इसी तरह फजाइल गुलशन इकबाल पार्क में एक कैंटीन है, आई थिंक जो ऑनर है न्याजी नाम है उनका, उस कैंटीन को भी जहां पे उनको बनाने की इजाजत दी गई थी उससे कई फासले हट के उन्होंने बना लिया है। मैं 11 के करीब कैंटीन है ग्रेटर इकबाल पार्क के अंदर, वहां पर आप चले जाएं आपको ओवर चार्जिंग नजर आएगी। वहां पे पार्किंग भी आप चले जाएं आपको ओवर चार्जिंग नजर आएगी। बोटेनिकल गार्डन में आपको ओवर चार्जिंग नजर आएगी। गुलशन इकबाल पार्क में आपको ओवर चार्जिंग नजर आएगी। जिलानी बाग में आपको ओवर चार्जिंग नजर आएगी। आपको जिना बाग में ओवर चार्जिंग नजर आएगी। आपको जो शालीमार गार्डन है वहां पे आपको ओवर चार्जिंग नजर आएगी। गैर मेयारी खाने फूड के स्टॉल अंदर आपको नजर आएंगे। इसी तरह अगर आप लाहौर जू की आप विजिट करने जाएं कभी, या आप जाएं जो हमारा सफारी जू है जो राइवल रोड पर वाक़, वहां पे जाएं, वहां पे भी खुलेआम चार्जिंग ओवर चार्जिंग आपको नजर आएगी। मैंने तमाम फजाइल इदारों का जिक्र इसलिए किया क्योंकि पार्क्स है ये 2-3 डिपार्टमेंट अंदर, लेकिन क्योंकि ये पार्क से हम बात आज कर रहे हैं आम आवाम की, शहरियों की, जो कि लोअर मिडिल क्लास तबका है, मिडिल क्लास तबका है। फजल आपके भी लम्हे है कि हमारे मुल्क के अंदर तकरीबन जो 95% आबादी है वो मिडिल क्लास तबका है, ठीक है, जो तनख्वाह और उनकी एंटरटेनमेंट है इतनी कि वो पार्क में चले जाए फैमिलीज के साथ, जो सैलरी कमाता है उसी उसका घर चलता है, और एंड ऑफ द डे ऑफ द मंथ उसके पास कुछ भी पैसे बाकी नहीं रहते। हत्ता के कई अफराद ऐसे हमारे दोस्त भाई हैं जो कि उधार लेकर अपना गुजारा करते हैं और अपनी तनख्वाह पे वो क्रेडिट जो है वो वापस करते हैं। तो सलमान, मैं ये जानना चाहूंगी, जब वाज़ेह अहकामात जारी किए गए हैं तो उन पे कोई अमल दरामद क्यों नहीं किया जा रहा? और जहां तक मेरी नॉलेज में है, ये जो कैंटीन्स होती हैं पार्क्स के अंदर, ये ठेकों पे दी की जाती हैं, इनके ठेकेदार होते हैं, बिल्कुल ऐसे, तो उनके खिलाफ को कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? अगर आप तक ये बात आ गई है और आज हम आपके तवस्सुत से, हम अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से प्रोग्राम में ये बात कर रहे हैं, तो क्या वजह है? कोई उनको पूछने वाला क्यों नहीं है? कोई माफिया है? ये भी माफिया ही मुझे लगता है। अच्छा फजाइल, आपने ना बहुत अच्छी बात कही। देखिए, मैं हमेशा ना वर्ड माफिया इस्तेमाल करता हूँ, पार्किंग स्टैंड माफिया, कैंटीन माफिया। उसकी वजह ये है, जब आप आवाम से भत्ता वसूल करेंगे ना तो आप माफिया, ठीक है। एक चीज 50 रुपए बाकायदा, फजाइल ऐसा नहीं है, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर एजेंसी की जानिब से बाकायदा जारी किए जाते हैं, एक लेटर जारी किया जाता है, जो रेट लिस्ट होती है जारी की जाती है। बाकायदा ये वाज़े किया जाता है कि आपने जो रेट लिस्ट है वो आपने मेंशन करनी है, आपने लगानी है सामने। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आप फजाइल कहें कि जी आपने रेट लिस्ट छुपाई हुई है, और उस पर वाज़े लिखा होता है कि जो चीज़ें मार्केट के अंदर है, जो ब्रांडेड चीज़ें हैं, वो मार्केट रेट पे ही आपने फरोख्त करनी है। इसमें मुझे आप एक बात बताएं फजाइल, अक्सर हम जब बात करते हैं
इंतज़ामिया से और जो कैंटीन के मालकान हैं उनसे कि जी आप ये ओवर चार्जिंग क्यों कर रहे हैं, तो हमें आगे से ही सुनने को मिलता है कि हमने ठेका बहुत महंगा लिया है। तो भाई हमने आपसे कहा था ठेका महंगा ले, ठेका महंगा लिया, या फिर वो ये कहते हैं कि हमें भी पीछे से महंगी चीजें मिल रही हैं। इंतजामिया जो है फजल कैसे पीछे से महंगी, देखिए एक ब्रांडेड चीजें हैं, ब्रांड के ऊपर चीज मेंशन किया हुआ है कि इसकी कीमत है, दुकान पे बाहर 50 रुपए की बोतल मिल रही है पानी की, 50-55 रुपए 100 की दे रहे हैं, ठीक है। और जो आपकी पानी की कोला है, जो आपकी बोतल है, सॉफ्ट ड्रिंक जो उनसी आपकी है, कोल्ड ड्रिंक जो आपकी है, वो हाफ लीटर जो है वो बाहर आम दुकान पे 100-110 की मिल रही है, आप 150 की दे रहे हैं। 1.5 लीटर बाहर आम दुकान पे 180-90 की आप 250 की दे रहे हैं। आप जनाब क्यों दे रही इतनी महंगी? माफिया है ना, माफिया कैसे? इसी तरह फजैल मैं हैरान हुआ हूँ ग्रेटर इकबाल पार्क के अंदर कैंटीन जिसका मैंने जिक्र किया, जिन्होंने अपनी हदूदें बढ़ा लिया है, वहां पे सिगरेट भी फरोख्त किए जा रहे थे। मतलब एक पब्लिक पार्क है, वहां पे बाकायदा लिखा गया है कि यहाँ पे सिगरेट नोशी मना है, तो आप उस पार्क की दूध के अंदर ही सिगरेट फरोख्त कर रहे हैं खुलेआम। लेकिन सलमान, आप खुद ही कह रहे हैं ना कि जिस तरीके से ये जो ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, जब ये ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, जब ये कोई भी हुकूमत का जो इकदाम है उसको नहीं मान रहे, तो फिर सिगरेट्स बेचना कौन सी बड़ी बात है उनके लिए? बहुत आपने बड़ी बात की फजल। तो फिर ये भी तो उसी में ही आता है ना, छोटी सी चीज है। जब आप गफलत बरत ही रहे हैं, जब आप गैर कानूनी हरकतें कर ही रहे हैं, तो फिर सिगरेट बेचना कौन सी बड़ी बात? आप ये देखें कि पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर एजेंसी के जो ज़ेर इंतजाम कैंटीन्स हैं पूरे लाहौर में, जो ग्रीन बेल्ट पर बनी हुई है, जो पार्क्स में बनी हुई है, आप अगर जाकर उनके SOPs चेक करें तो आप हैरान होंगे कि कोई भी बायलाज जो है उनको पूरा नहीं कर रहे, बायलाज की खिलाफ वर्जी करते नजर आ रहे हैं। किसी कैंटीन वाले ने जो वहां पे तजावजात कायम कर रखी हैं, कुर्सियों टेबल की सूरत में, किसी ने जनाब ने साथ एक और स्टॉल लगा लिया है, ठीक हो गया वहां पे। अब शादमान पार्क की आप देख लें फजैल, वहां पे 2-3 बल्कि 4-5 फूड के स्टॉल्स हैं, जूस कर्नर्स बने हुए हैं, उन्होंने अंदर 100 कुर्सी लगाई हुई ऐसे है। मजाल है वो किसी आम शहरी के वहां बैठ रहे थे गर्मी के अंदर, अगर उनसे जिसने खाना पीना है सिर्फ वो बैठे। अच्छा, उनको किसने इजाजत दी अंदर इतनी बड़ी कुर्सियां लगाने की, ये बताया जाए ना। अंदर से मिलजुल के काम हो रहा है ना सारा, ऐसा नहीं ना। देखें आप, जिनका इलाका है, जिनका एरिया है, कुछ लाइन सेट होगी तो ये काम कर सकते हैं। RTA के तहत एक एप्लीकेशन लिख दी है और हमने पूरी जितनी भी कैंटीन्स हैं PHA के इंतजाम ज़ेर इंतजाम छोटी बड़ी पार्क्स में, डीसी साहब की नॉलेज में भी जानी चाहिए चीज, वो हमने उनका रिकॉर्ड मांग लिया कि हमें रिकॉर्ड दिया जाए कि आपने जो इसके TORs हैं, किस शायद पे आपने कैंटीन्स दी हैं, आप उसका टेंडर दिखाएं, हम उस पर आपको वर्किंग करके दिखाएंगे। और आप फजल हैरान होंगे कि इसमें जो 50% कैंटीन्स हैं वो बायलाज की खिलाफ वर्जी करती नजर आएंगी। मुझे ये बताया जाए कि मुताबिद अभी रिसेंटली एक मामला सामने आया था गुलशन इकबाल पार्क में, जरा ये बता रहे हैं कि वहां पे एक कैंटीन पे बिजली चोरी की जा रही थी। अब आप देख लेना, आपके सामने फिर ये ऐसे हालात हैं, तो फिर ना ये चीजें, ये मुल्क फिर कैसे तरक्की करे? फजल आप ये देखें कि आप अपने घर पे, मैं आपके अगर घर की बात करें, नॉर्मल घर की हम बात कर लेते हैं, तो वहां पे अगर गर्मी में एक AC चले ना, तो उस घर का जो बिल है ना 25 से 30 हजार आता है। ऐसा ही है। मैं अभी आपको रेजिडेंशियल बात कर रहा हूँ। अब हैरानी यहाँ पर ये होती है कि 3-3 फ्रिज रखे हुए हैं कैंटीन में, 3-3 डीप फ्रीजर रखे हुए हैं, वो सुबह से शाम तक चल रहे हैं, ठीक है, और बिल उनको 10,000 5,000 आ रहा है। इसकी क्या वजह? वो फिक्स मीटर्स फिक्स किए होते हैं, या फिर वहां पे तो जो क्या कुंडे कहते डाले होते हैं, और वहां पर फजाइल जितने अंदर, देखिए ऐसे काम में मीटर रीडर्स मिले हुए होते हैं जिनको ये बकायदा पैसे फजाइल, ये PHA इंतजामिया को भी इल्म में आना उनके होना चाहिए ना कि हमारी ज़ेर इंतजाम कैंटीन्स हैं। अब आप देखें कमो बेश लाख रुपए करीब बिल आना चाहिए, तो अगर 10-15 हजार रुपए बिल आ रहा है तो इसका क्या मतलब है? साफ क्लियर है बात, समझे? ओवर चार्जिंग हो रही है, गैर मेरी फूड वहाँ पे फरोख्त किया जा रहा है। ये चीज़ें फजाइल जो है, ये मैं हमारे जो MD PHA राजा मंसूर साहब हैं, और इस वक्त उनके पास डायरेक्टर जनरल पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी पंजाब का भी उनके पास चार्ज है, तो मैं वो कोर्स के ऊपर भी है। जी वो कोर्स के ऊपर भी है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर कोर्स सर आप कर रहे हैं, बड़ा मेहरबानी आप इस तरफ भी तवज्जो दें, क्योंकि जो गरीब शहरी हैं वो आपकी तरफ देखते हैं, आप वहाँ पे जवाबदेह हैं। सलमान को इस तरह के काउंटर्स भी बना देने चाहिए, कोई ऐसी भी आप उनको तजवीज दें कि ऐसे काउंटर्स बना दें पार्क्स में जहाँ पर आम शहरी जाके कोई शिकायत कर सके, क्योंकि उनकी तो इतनी अप्रोच नहीं होगी कि वो MD के पास चले जाए। जो पार्क्स है ना, पार्क्स के अंदर मुख्तलिफ जगह पर ऐसी बोर्ड्स हैं वो लगे होने चाहिए, लगे भी हुए, लेकिन आप वाली बात मैं उसको बड़ा करूंगा कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर नहीं लगे हुए कि शहरी जो है उनको हर थोड़े फासले के ऊपर
या आप चंद मीटर के ऊपर आपको बोर्ड बड़ा नजर आना चाहिए, ठीक है। जो कैंटीन पर रेट्स हैं वो एक बड़ी जो फ्लैक्स है, बड़ा बोर्ड, उस पर लिखे नजर है, इतनी सी ना फ्लैक्सें बना के ऊपर करके लगाई होती हैं, कस्टमर को नजर ही नहीं आती। ये कोई ना, इनको अदारों को कोई या हुकूमत को कोई ऐसा परमानेंट काम करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे प्रोग्राम के बाद एक्शन हो भी जाता है, उसके बाद कुछ अरसे तक वो ठीक रहेंगे, फिर वैसे हो जाएगा। आपने एक और चीज देखी आप, अब पहली बात उनको कुर्सियां लगाने की इजाजत नहीं है, पार्क्स के अंदर कुर्सियां लगाई होती हैं, फैमिलीज जो घर से खाना लेके आती है ना, गलती से अगर उस पर आके बैठ जाए तो उनको बैठे देते, बदतमीजी करते हैं, मैडम उठे, सर उठे, ये हमारे कस्टमर आने वाले, प्लीज आप उठ जाएं, आपकी मेहरबानी, कुछ लेना आपने, ठीक है। आप बताया, बिलीव करें 150 रुपीज की पार्क के अंदर चाय मिल रही है, छोटा कप, क्या कैसे करेगा एक मिडिल क्लास बंदा, क्या करेगा जो आदमी है, वो अपने 3 या 2-5 बच्चों के साथ अगर अपनी फैमिली के साथ वो पार्क का रुख करता है, तो किस तरह वो बेचारे की जेब में जो 2000 रुपए है। तो आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि ये जो है इंतजामिया की नाअहली है? देखिए, ऑब्वियसली फजाइल, ये इंतजामिया की ही नाअहली है। अगर मेरे घर में, अगर मैं घर का हेड हूँ और मेरे घर के अंदर अगर कोई ऐसी चीज जो कि कानून के खिलाफ है वो की जा रही है, तो इसका मतलब मैं उसका जिम्मेदार हूँ। तो इसी तरह PHA जो MD साहब हैं, उनके ज़ेर इंतजामी चीज़ें हैं, वो हेड हैं, तो अगर उनके अंडर ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं, डायरेक्टर साहबान की इल्म में चीज़ें हैं, तो फिर वो इस चीज़ के जिम्मेदार है। तो कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे? मतलब अगर देखें ना, उनके MD साहब कोर्स के ऊपर हैं, जारी बात है वो मसरूफ है, कोर्स कर रहे हैं, तो उनसे नीचे भी किसी के पास ये जिम्मेदारी तो होगी, उनकी जो है एब्सेंस में कोई देख तो रहा होगा इस चीज़ को। देखिए, अभी रिसेंटली एडिशनल DG आए हैं, उन्होंने डिप्टी MD उन्होंने आके चार्ज लिया है। वो कौन है? ठीक है, अब आई थिंक कोई बड़ाई साहब है, अच्छा, जिन्होंने आके चार्ज लिया है डिप्टी MD का। तो अब देखना ये है कि वो इस पे क्या करते हैं। कंप्यूटर ऑफिसर है, पहले भी इससे कई डिपार्टमेंट्स में रह चुके हैं। उन तक ये शिकायत गई है? नहीं, अभी रिसेंटली इन्होंने फजाइल जो है चार्ज लिया है, तकरीबन 3 से 4 दिन हुए आई थिंक। तो इंशाल्लाह उन तक हम चीज़ें पहुंचाएंगे। और मैं MD PHA जो हमारे राजा मंसूर है, मैं उनसे भी राबते में रहता हूँ, उनके भी WhatsApp नंबर पे उनको कॉल के जरिए मैं चीज़ें आगाह करता रहता हूँ सर ये चीज़ इस तरह। लेकिन सलमान, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगी कि ये जो कैंटीन्स के ठेके हैं, ये इनको ठेके कैसे दिए जाते हैं? टेंडर होते हैं या क्या सिस्टम होता है? इनको क्या इनकी आप समझते हैं क्वालिफिकेशन समझ लें, या क्या इनके पास ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसपे इनको ये ठेका दिया जाए? फजल, इसमें बिल्कुल टेंडर होता है, ये ओपन टेंडर होता है। इसमें बहुत सारे जो ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो कि कैंटीन से रिलेटेड है, फूड के काम को बेहतर जानते हैं, वो आके हिस्सा लेते हैं। जो ज़्यादा इसमें जो उसकी रिजर्व प्राइस से ज़्यादा जो इसमें बोली लगाता है, उसकी दे दी जाती है। ठीक होगा। तो इसमें सारे SOPs बताए जाते हैं, फेवरेटिज्म वाला सिस्टम है कि TORs बताए जाते हैं। अब नहीं, बहुत कम होता है, लेकिन बहुत कम। फिर उसके साथ उसको TORs बता दिए जाते हैं कि आपने जो कैंटीन है इसका इतना हदूद अरबा होना चाहिए, ठीक है, इससे बड़ी ना हो, आपने अंदर ये चीजें रखनी है, इन चीजों पे, इन कीमतों पे फरोख्त करनी है। और मजीद बहुत सारी एक लिस्ट होती है जो दी जाती है कि अगर आप जो कवानीन की खिलाफ वर्जी करेंगे तो आपकी जो कैंटीन उसका ठेका कैंसिल भी कर दिया जाएगा। तो तमाम चीजें उनको बताया किया जाता है। फजाइल, तो सलमान पे ये जो जिस तरीके से ओवर चार्जिंग की जा रही है, या जो पार्किंग स्टैंड्स पे है, जब अदारों ने अपनी एक रेट लिस्ट दे दी है कि मतलब गाड़ी से इतना लेना है, मोटर बाइक से इतना लेना है, तो फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा ऊपर जो पैसा ये ले रहे हैं वो अदारे के पास ही जाना है? नहीं, देखिए, एक्स्ट्रा पैसा अदारे के पास नहीं जाता ना, वो कहाँ जा रहा है? अपनी जेब में जाता है। ये जो मुतलका इंतजामिया है वो उसको मामला को करती है, ठेकेदार है। जी बिल्कुल, देखिए, उनके साथ जो उनकी कमिट हुई है वो उन्होंने पे करना है। जस्ट अगर आपका टेंडर जो है वो 1 करोड़ रुपए साल में हुआ है, तो उसकी जो अगर किस्त है 8 लाख या 9 लाख रुपए बनेगी, तो जस्ट वो जमा करवानी है। और ऊपर जो वो सदारे उसकी अपनी है, खुद वो करेंगे, या जो उनको ज्यादा दे रहे हैं इंतजामिया वाले, डोंट नो कौन है, लेकिन इंतजामिया है, मुलविस है, जो ऐसे काम करने के साथ उनको आशीर्वाद हासिल है, उनको जाता होगा, वो खुद रखते होंगे। ऐसे जो अंदर से मैनेजमेंट मिली हुई है, उनके खिलाफ भी तो कोई एक्शन होना चाहिए ना, कुछ सबक मिलना चाहिए। होना चाहिए फजाइल, होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। देखें, जब यहाँ पे आम आदमी की बात आती है तो फिर तो तमाम चीजें एक साइड पे रख देनी चाहिए हमें भी। तो हमने तो हमेशा एक आम शहरी की
पाकिस्तानी शहरी की हमने आवाज उठाई है, आवाज उनके हक की आवाज बुलंद की है। ज्यादती किसी भी सूरत में ज्यादती है, आप किसी को आप डकैती कर लें, चोरी कर लें, आप डाका मार लें, आप भत्ता वसूल कर लें, ज्यादती है, ठीक है ना। तो उनकी सूरत, ये जरूरी नहीं कि मैं किसी को गन पॉइंट पे मैं किसी चीज छीनूं, मैं तो उससे चीज के जायद पैसे वसूल करके भी, जिसे मुनाफाखोरी कहते हैं, वो भी मैं उनसे ले सकता हूँ। तो मुनाफाखोरी तो वैसे भी इस्लाम में हराम है। हमारा मुल्क ही आपको पता है इसी तरह का है, कोई डिजास्टर आ जाए, कोई मसला हो जाए, उस पे अपना बिजनेस करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा, इंसानियत तो रही नहीं है। बिल्कुल ऐसा है फजाइल, इसमें कोई शक नहीं है, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि अगर हमारे अंदर इंसानियत हो तो हम ऐसे लूटे। हम लोगों को अपना पहले एहसास करें, फिर हम अपना सोचे। मुनाफेखोरी को क्या करना है, जो ये हमसे ले रहे हैं उसमें भी इनको प्रॉफिट ऑलरेडी होता है, बिल्कुल होता है, प्रॉफिट का मार्जिन रख के ये चीज बेचते हैं। लेकिन उसके ऊपर आप एक्सेसिव ओवर चार्जिंग करें, ये भी ज्यादा है। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही है, ऐसे ही है। तो ऐसे के लिए अब क्या कोई PHA में कोई आप लोगों ने ऐसी एप्लीकेशन दी हो, कोई ऐसा उनके आगे कोई ऐसे आप केसेस सामने लेकर गए हो जिसपे कोई वो एक्शन ले सकें, कोई ऐसा प्रूफ या कोई चीज? देखिए, मैंने डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन साहिबा हैं फरादीबा, मैंने उनसे फुटेज शेयर की है। डायरेक्टर एडमिन साहिबा से मैंने फुटेज शेयर की है, सोनिया कलीम, वेरी कॉम्पिटेंट फीमेल ऑफिसर। राजा मंसूर साहब से भी मैंने शेयर की है तमाम चीजें। कुछ एक्शन होता नजर भी आ रहा है। होपफुली उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बेहतरी आएगी, इंशाल्लाह। हम ही उम्मीद कर सकते हैं, नहीं आएगी। आपको कोई यकीन दहानी कराई है? देखिए फजाइल, हमारा काम है निशानदही करना। हमने निशानदही करके इंतजामिया को फॉरवर्ड कर देना होता है कि सर हमने निशानदही की है, ये बेज़ाब्तियां नजर आई है, ये करप्शन नजर आई है, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पे एक्शन लें। अब अगर उस पे एक्शन नहीं लेते तो फिर उनके अपने देखिए वो मामला होंगे, उनका कोई सिस्टम होगा। हम इस चीज को नहीं डिस्कस करना चाहते, लेकिन अगर वो एक्शन ले लेंगे तो उससे एक तो हम भी सुरखरू होंगे, जो हमने काम किया है, जो हमने मेहनत की है, स्ट्रगल की है, आवाज उठाई है, और जो शहरी है वो भी आपको दुआएं देंगे। तो सलमान, ये आपके नॉलेज में कब इन्फॉर्मेशन आई है किस तरह इस तरीके से ओवर चार्जिंग की जा रही है? कब से काम शुरू हुआ? ये तो एक अरसा से है। छोटी जो आपकी ईद गुजरी है तब भी हुआ, उसके बाद भी रिसेंटली जो आपका संडे गुजरा है तब भी ओवर चार्जिंग की गई। तो ओवर चार्जिंग तो फजाइल मैं नहीं समझता कि इसको ही रोक पाएंगे, क्योंकि माफिया इनसे मजबूत है, ताकतवर है। तो इनको किसने चेक एंड बैलेंस, इनका चेक एंड बैलेंस किसने करना? देखिए, चेक एंड बैलेंस तो मुतलका इंतजामिया ही करेगी ना। अब जिस तरह मैंने जिक्र किया कि PHA करेगी। जो आपका जल्लो पार्क है वो वाइल्ड लाइफ के अंडर है, सफारी जू और लाहौर जू, इनको तो इनकी इंतजामिया ने देखना है। वहां पर भी ओवर चार्जिंग खुल की होती है, गैर मेरी फूड फरोख्त। अगर आपको थोड़ा सा मैं पीछे माजी में ले जाऊं, ज्यादा दूर नहीं, तो लिबर्टी जैसे इलाकों में भी जो निजी कंपनीज हैं पार्किंग की, जी वो भी इस तरीके से ही वो पर्चियों के ऊपर अगर वो 30 रुपए लिखा होता था, उसको वो ब्लैक मार्कर से रब करके उसको वो 50 कर देते थे। ये तो मेरे साथ खुद भी हुआ है। बिल्कुल ऐसा। और मैंने नहीं दिया इसलिए क्योंकि हम क्यों ना सूल की बात करें, 30 लिखा हुआ, आप कैसे चार्ज आप यकीन करें, आप बिलीव करें फजाइल, मैंने एक जगह पे देखा, मैं शालमी गया, वहां पर मैं ना कुछ चीजें मैंने घर की लेनी थी। वहां पे एक लाहौर पार्किंग कंपनी का पार्किंग स्टैंड है, और बहुत बड़ा पार्किंग स्टैंड जिसको हम ली पार्क करते हैं। ली पार्क, जी बिल्कुल। वहां पर पूरे आपके जितने भी ताजिर हजरात हैं जो शहरी चीजें वहां पर लेने के लिए आते हैं, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ सूबा से जो ताजरान अफराद आते हैं, वो भी वहां पे बाइक गाड़ियां पार्क करते हैं। वैसे वो उसे हम बड़ा स्टैंड कहते हैं, बड़ा मार्केट का स्टैंड ना। ठीक हो गया। आप बिलीव करें, 10 रुपए पर लिखे हुए और बंदा धड़ल्ले से, फजाइल बिलीव करें खुदा की कसम, वो धड़ल्ले से 30 रुपए चार्ज कर रहा है। कह रहा नहीं भाई 30 लेने मैंने, ये पकड़ो, उसका कॉन्फिडेंस है। ठीक है। और जनाब MD जो है हमारे लाहौर पार्किंग कंपनी के बड़े अच्छे भाई हैं हमारे, लेकिन क्या करें, वो अकेले ही अच्छे। लेकिन मैंने सुना कि ये जो डिफरेंट पार्किंग स्टैंड्स पर डिफरेंट जहां पर ये काउंटर्स होते हैं, इनको एक अमाउंट दे दी जाती है, कहा जाता है कि इतनी अमाउंट इकट्ठी करनी है। देखिए, ये भी सुनने आप दुरुस्त कह रहे हैं। जी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, होता ये है कि मोस्टली जो आपके पार्किंग स्टैंड है ठेका पे चल रहे हैं। ऐसे ही एक पार्टी उस स्टैंड को ले लेती है। मिसाल के तौर पे मैंने अगर पार्किंग स्टैंड ले लिया, एक फर्द मेरे पास आएगा, वो कहेगा जी मैं आपको डेली कितने पैसे दूंगा, आपका ये प्रॉफिट इतना बन जाएगा, यानी कि जो उसको वो तकसीम कर लेते हैं कि अगर मुझे 1 करोड़ में मिला तो मुझे वो पूरे साल बाद 1.25 करोड़ बच रहा है, 25 लाख ऊपर बच रहे हैं, तो उस तकसीम करके वो कहते हैं हम आपको डेली कितने पैसे दे देंगे,
हम जाने हमारा काम जाने। या हमारा काम जाने। हाँ आपको पैसे डेली के डेली या वीकली मिलते रहेंगे। हाँ, जो भी उनका सिस्टम सेट हुआ होता है। जी बिल्कुल। तो इस तरह वो फजाइल सिस्टम चलता रहता है, इस तरह वो ठेके पे होता है। तो पूछने वाला कौन है सलमान, कौन पूछेगा? हम पूछेंगे। देखिए हम तो अवाम है, हमें कहाँ पूछना है? अवाम भी तो पूछती है जाके, भाई कैसे 30 रुपए 50 रुपए कैसे, वो कहते हैं अंदर खड़ी करनी है, चलो बाहर निकलो। अब आपकी फैमिली आपके साथ हो, हाँ, आपके बच्चे आपके साथ हाँ, हो, और आपको कह दिया जाए कि यहाँ से दफा हो जाए बाहर, हाँ, आपकी क्या कितना एम्बैरेसिंग है। हाँ ठीक है। और किस बात पे कहा जा रहा है, आप हक की बात कर रहे हैं फजाइल। हाँ, हाउ डिसरिस्पेक्टफुल। हाँ, आप हक की बात कर रहे हैं, सिर्फ इतनी बात पे आपको वहां से धक्के भी दिए जाते हैं, आपके साथ बदतमीजी भी की जाती है। ठीक है। तो मैं तो अदारों की खामोशी पे परेशान हूँ कि अदारे क्यों खामोश है, क्या वजह है? फजाइल हमारे ना मुल्क का ये मुल्क में ये अलमिया है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे इदारे जो अगर अपनी जिम्मेदारियां अच्छे तरीके से आसान तरीके से निभाएं तो कभी इस तरह के मामला सामने ना आए, कभी भी ना आए। लेकिन अलमिया मैंने आपको दोबारा बताया कि यही है कि हम, क्या हमारे इदारों में अपराइट ऑफिसर्स भी आते हैं, अपराइट ऑफिसर्स मौजूद भी हैं, उसके बावजूद अगर यही सब कुछ सिस्टम और ये निज़ाम इसी तरह चलता रहा है तो किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और अदारे किस तरीके से फ्लरिश करेंगे? हमारी सीएम साहिबा का क्लियर विजन है कि करप्शन फ्री पंजाब। खैर देखिए बिल्कुल सीएम साहिबा का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है करप्शन फ्री पंजाब, और जितने इस दौर में करप्शन के हवाले से एक्शन लिया गया है, जितने भी अफसरान को ओएसडी किया गया, एंटी करप्शन में गई, इससे पहले नहीं हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन गुजारिश ये है कि उसके बावजूद भी ये मामलात हैं, सीधे नहीं हो रहे, उसके बावजूद भी मामलात हैं। सीएम साहिबा के बड़े अच्छे इकदामात हैं, किसी भी फील्ड में आप देख लें, किसी भी डिपार्टमेंट में देख लें, उनके बड़े बेहतरीन इकदामात हैं। उससे जो हमारे नाकदीन हैं वो भी इस चीज़ को ना सामने रखते हैं। लेकिन सलमान शाह, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाजरीन, आपने आज का प्रोग्राम मुलाहिजा किया। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी न्यू टॉपिक्स के साथ। तब तक अपनी मेज़बान फसाइल आसम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।